बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। जो गुरुमुख इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नज़दीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। चौपाई। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हो ताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है जब महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति का नियम बनाए हैं, वे इसलिए हैं कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के त्यौहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। जैसे कहा है चौपाई। चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ देती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल रखते हैं कि सद्गुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, उनका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना यह जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, परलोक संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मानुष्य जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगें तरंगे श्री चरणों को छूने को लालायित थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री प्रवचन हुए। गुरुमुखों, आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज़ देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज़ इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी का अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है कि क्या यह खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज़ नहीं। थोड़े समय के लिए यह खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वे सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, बेबका हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है, वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों में, उनके रस में
सुख की तलाश करता है, इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन आया है, आशा करता जगु मुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पूरिया, सच्चे सियो चितुलाई। गुरुवाणी। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीत होती है, मालिक के नाम की लगन होती है, प्रभु परमात्मा से चित्त जोड़ लेने के कारण उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए रोज़मर्रा जो सत्संग श्रवण करते हों, उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता, तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्दी मंत्रु मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारयो, गुरु पार ब्रह्मो सदा नमस्कारौ। गुरुवाणी। तू अपने हृदय में सद्गुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सद्गुरु के शब्द और वचनों को मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल बत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द को हृदय में धारण करने से विषय वासनाओं और मोह का सफाया हो जाता है। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता रहता है, फिर वह चाहे दुनियावी ख्याल हो या सद्गुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरुमुख केवल नाम को दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा, उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इतना आत्मिक आनंद महसूस करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो वह भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय में बसाना होगा, तब मन, चित्त, सुरति व आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से मैली सुरति नाम के अभ्यास से सूक्ष्म हो जाएगी, जो कि मैल होने के कारण मोटी हो चुकी है और मालिक के पास पहुंच जाएगी। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती सद्गुरु के ध्यान सुमिरन से विलग ना होने पाए, इसके लिए 24 घंटों सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सद्गुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के दिव्य तेजोमयी स्वरूप का दैदीप्यमान प्रकाश हजारों सूर्यों की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्मों जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाए जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करती। महात्मा परम विवेकानंद जी व महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन दूज पर श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए विनय की। चूँकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना ही ना था।
महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह, आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री आनंदपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद, मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात 1 मास बाद आती है, वह भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने ऐसा चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने, अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा, यह दिव्य नुरानी दर्शन अंतरात्मा के हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। आपने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उनमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दूलन दास जी की वाणी है, ताती बाऊ लागे नहीं, आठों पहर आनंद, दूलन नाम स्नेह ते, दिन दिन दशा दुचंद। गुरु बचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोरी, पियत रहो सहजे दूलन, नाम रसायन घोरी। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सुमिरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम में जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरमुखों, नाम को दिल में बसाना ही सद्गुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सद्गुरु है, सद्गुरु नाम स्वरूप है। इसलिए सद्गुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना है। हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बना रहेगा। सदा यह सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहोगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमी जन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे, सद्गुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। तुहिंजो मुहिंजो पुख्तो रहे प्यार हमेशा। बाकी गुरमुखों ने भी जब इस आवाज़ को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुँचे। द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस हॉल में आते ही सभी दिव्य तेजोमयी नुरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नज़ारों में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब मालो माल हो गए। गुरमुखों के जयकारों के घोष से धरती अंबर से मानो पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात श्री आनंदपुर में, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र यानी दूज रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी तथा सब सिंधी संगत व प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नज़ारों से निहाल करते, श्री प्रवचन फरमाते और मानव जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सुमिरन के लिए विशेष जागृति प्रदान करते। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सम्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योति स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे,
अर्थात ज्योतिर्मय उपासना स्थल का नवनिर्माण और साज सज्जाओं से पूर्ण करना, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अद्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों को क्रमशः आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री आनंदसर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम और दोनों ओर श्री शांति भवन अभ्यास व भजन स्थल, श्री आनंद अमृत कुंड को भव्य नव्य रूप देते हुए युग युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप इनके साथ साथ पारमार्थिक कार्य व निर्माण कार्यों को मुख्यतः प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन मन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका वर्णन एक ही स्थान पर दिया गया है। सृष्टि का कण कण व जन मन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।